विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व प्रदेश भर में पर्यावरण विभाग और प्रदूषण मंडल की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रदूषण मंडल के अध्यक्ष नवीन महाजन मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मंडल की ओर से कराए जा रहे कार्यों और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दी। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य प्रदूषण मंडल और LNMIIT की ओर से 25 मई को ऑनलाइन माध्यम से प्लास्टिक और ई वेस्ट से जुड़े मुद्दों पर हैकाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और स्टार्टअप संस्था से जुड़े प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में वेस्ट मैनेजमेंट के बेहतर प्रबंधन से जुड़े आइडियाज के विजेताओं को कुल 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। साथ ही इन विजेताओं को LNMIIT के इंक्यूबेशन सेंटर में मार्गदर्शन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। प्रदूषण मंडल के अध्यक्ष नवीन महाजन ने बताया कि राज्य मंडल की ओर से 24 से 31 मई तक विभिन्न सेक्टर्स के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें राज्य के टेक्सटाइल, CETP, CTP, हरजास वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, माइनिंग और स्टील उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में प्रदूषण नियंत्रण के एडवांस टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई। साथ ही उद्योग प्रतिनिधियों से इन तकनीकों से प्रदूषण नियंत्रण का आह्वान भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हमेशा की तरह जयपुर में एल्बर्ट हॉल के सामने सुबह 6 बजे जो पर्यावरण के लिए दौड़ है उसके साथ इसका आगाज़ होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें फ्लैग ऑफ करके जो मैराथन है इसका शुभारंभ करेंगे। उस दिन हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी तादाद में जो यंगस्टर्स हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं वो इस दौड़ में पर्यावरण के लिए अपनी कमिटमेंट को यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। नवीन महाजन ने बताया कि श्वेत श्रेणी में मुख्य रूप से अप्रदूषणकारी उद्योग आते हैं जिनको राज्य मंडल से सम्मति लेने की छूट होती है। वर्ष 2016 में 47 प्रकार के उद्योगों को श्वेत श्रेणी में रखा गया था, जिन्हें बढ़ाकर अब 102 किया जा चुका है। राज्य मंडल की ओर से उद्योगों को बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में CETP, STP, इंडक्शन रीहीटिंग फर्नेस के लिए पहली बार अवार्ड स्कीम जारी की गई। CETP और CTP के लिए अवार्ड स्कीम इसी वर्ष प्रारंभ की गई, जो कि हर 2 वर्ष में एक बार होगी। इस स्कीम में विजेता CETP को 2 श्रेणियों में प्लेटिनम मेडल और 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार विजेता STP को प्लेटिनम और गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। साथ ही 21 लाख और 11 लाख रुपए के इनाम भी दिए जाएंगे। इनाम राशि का उपयोग CETP और STP उन्नयन कार्य के लिए किया जा सकेगा। इंडक्शन और रीहीटिंग फर्नेस के लिए अवार्ड स्कीम इसी वर्ष आरंभ की गई, जो कि प्रतिवर्ष जारी रहेगी। इस स्कीम में विजेता इकाइयों को प्लेटिनम और गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण करने वाली इकाइयों की विश्वसनीयता सूचना देने पर सूचित करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखकर उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक सिनर्जी के रूप में, एक ऑर्गेनिक चेन के रूप में एक का जो वेस्ट है वो दूसरे के रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग में आए और एक जो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है इसको हम इससे आगे बढ़ा पाएँ। साथ ही जो ई वेस्ट पॉलिसी है इसका भी लॉन्च किया जा रहा है, जो पर्यावरण विभाग ने तैयार की है। ई वेस्ट में अभी बहुत चुनौतियां हैं। किस तरह से जो ई वेस्ट का जनरेशन है इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में आए और ई वेस्ट रिसाइकलर्स अच्छी तादाद में निवेश करके जो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो ई वेस्ट से, जैसे प्रेशियस मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इनको रिकवर करके पर्यावरण को संरक्षण में एक अच्छी भूमिका निभाएं। CII और राज्य मंडल के संयुक्त प्रयासों से उद्योगों को ग्रीन रेटिंग स्कीम के तहत वर्ष 2021 से अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये अवार्ड प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज श्रेणियों में पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया से कार्यरत उद्योगों का विभिन्न रेटिंग पैरामीटर पर चयन कर दिए जाते हैं। हाल ही में इस स्कीम में कुछ परिवर्तन भी किए गए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।